चला लेंगे, कोई दिक्कत हमें परेशानी नहीं है। आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं और ये बात लगातार पहले से ही कही जाती रही अबरार, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे मामले को तो रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, क्योंकि विधानसभा तो देखिए आप ये समझ लीजिए कि हम डरते नहीं हैं, हम जो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और इससे तमाम सारी बातें कह रहे हैं कि अगर हमें जी छोटा सा सवाल इससे जुड़ा ये रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल पहले तो प्रेसिडेंट का पद नहीं रखा गया, संयोजक का पद रखा गया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाने के लिए। तो संयोजक के पद पर कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, यानी 2 कार्यकाल, जो कि साल भर का होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की उन तमाम कही गई बातों को लेकर, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है क्या अरविंद केजरीवाल उस बगावती राजनीति से जो निकल कर के आए, और वो खुद भी इस बात का दावा करते हैं कि इस बार भी वो उसी तरीक़ेकार को अपनाएंगे। और दरअसल ईडी सीबीआई की लगातार हो रही कार्रवाइयों को लेकर, उनके नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल एक बार मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर के उन्होंने पहला बयान अपना जारी किया था और ये कहा कि दिल्ली की सरकार जेल से भी चलाई जा सकती है और वो ऐसा कर भी सकते हैं, जिसको लेकर के कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों तक जा कर के उनसे जनमत संग्रह कर कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की कि जनता की इस पर क्या राय है। आम आदमी पार्टी की सरकार को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को जो लोग पसंद करते हैं, वो क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर भी सहमति जताएंगे इस पूरे मामले पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद ये दावा कर रहे हैं कि वो इस्तीफानामा भी सौंप सकते हैं अगर जनता ने उन्हें ऐसा कहा तो। और अगर जनता ये कहती है कि सरकार जेल से चलाई जाए तो वो इस बात पर भी सहमत है। हालांकि ये कहने वाली बातें हैं, क्या अरविंद केजरीवाल आज की राजनीति में भी इस्तीफा देकर दोबारा सत्ता में आ सकते हैं? क्या आज की राजनीति में भी जेल से वो सरकार को चला सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। और आज यही खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के खिलाफ ईडी सीबीआई के इस घेरे का भविष्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी को क्या बड़ा सियासी नुकसान होगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे इस बात को खुले मंच से कहते हैं और ये दावा करते हैं कि बीजेपी दरअसल एमसीडी और कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, आम आदमी पार्टी ने 15 सालों की सत्ता को उखाड़ फेंका एमसीडी का, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं खींच जो है वो पार्टी के भीतर होगी। ये दावे आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ अमन जी इनसे समझते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के इन दावों का जनता पर क्या असर होगा, आम आदमी पार्टी के वोटर्स इसको कैसे लेंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जैसा उन्होंने एक बार पहले भी किया था शुरुआती राजनीति में, अपने जो है इस्तीफा के देने के बाद फिर से बहुमत के साथ वो सत्ता में आ गए थे, तो क्या इस बार जो है ऐसी स्थिति है, क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी उस मजबूत परिस्थिति में है जो लगातार वो दावा कर रहे हैं और जनमत संग्रह करवा रहे हैं अपने इस्तीफे को लेकर? देखिए बिल्कुल, और इस समय की बात कुछ अलग है अगर उस समय की बात से करें, क्योंकि पूरा बहुमत उनके पास में है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। वो वैसे भी लगातार पहले से ये बात, चाहे जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हों, चाहे उनके मंत्री हों, ये बात कहते रहे हैं कि भाई हम जेल से भी सरकार चला लेंगे, कोई दिक्कत हमें परेशानी नहीं है। आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, और ये बात लगातार पहले से ही कही जाती रही अबरार, क्योंकि अगर देखा जाए पूरे मामले को तो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है कि देखिए उनके सीएम के खिलाफ या उनके और बाकी जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जो ईडी है, सीबीआई है या जो केंद्र की सरकार है, वो किस तरह से दबाव बनाकर उनको जो है एक तरीके से कहा जाए तो दबाव बनाकर उनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा पीछे धकेलने का काम कर रही है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती रही है लगातार कि भाई 10 साल के अंदर हम लोगों ने 2 राज्यों में सरकार बना ली, एमसीडी में भी हम लोग आ गए, तो हमारा जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसी को देखते हुए अगर कहें तो आम आदमी पार्टी की जो ताकत है, जो कह सकते हैं उसकी जो तेज़ी है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है और खौफज़दा है, इसीलिए लगातार वो उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना रही है कि आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है वो लगातार भ्रष्टाचार और तमाम तरह के गबन घोटाले कर रही है। इसीलिए उनके तमाम सारे मंत्री जो हैं, नेता जो हैं, वो जेल के अंदर हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल यही बात कह रहे हैं कि भाई हम डरते नहीं हैं, हम जो
भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और इस तरह की तमाम सारी बातें कह रहे हैं कि अगर हमें जी एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा ये रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को भांप चुके हैं, कानूनी दावपेच को समझ चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको पद छोड़ना पड़ सकता है? क्या ये सारी बातों को समझ करके वो अब जानबूझ करके इस बात को अपने पक्ष में भुना रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर केंद्र की सरकार या केंद्रीय एजेंसी उनके ऊपर दबाव डालेगी? क्या इसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है? बिल्कुल हो सकता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि जनता की नब्ज़ को वो भली भांति पहचानते भी, क्योंकि 10 साल के आसपास उनको दिल्ली में राज करते हो गया, पंजाब उन्होंने जीत लिया। इसी तरह से वो अपनी प्रसिद्धि को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने एक शब्द का यूज़ किया तो तमाम नेशनल मीडिया पे उनके बारे में खबरें चली। उससे पहले कहाँ वो रैली कर रहे हैं, किस तरह वो रैली कर रहे हैं, कोई उनके बारे में नहीं बात कर रहा था। वहीं अरविंद केजरीवाल अगर सॉफ्ट एंगल से कोई बात कहेंगे शायद ही मीडिया में उनको जगह मिले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे जेल में बंद कर दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं सत्ता का लोभी नहीं हूँ और मुझे अगर जेल में भेजोगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो कहने का यही अर्थ है कि वो नेशनल मीडिया में आकर कहीं ना कहीं लोगों तक ज़्यादा पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि देखिए नेशनल पार्टी बनने का जो एक उनका सपना है वो तो लगभग पूरा है, लेकिन उसके अलावा तमाम राज्यों तक जाना है उनको। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से पीएम पद का जो चेहरे की बात लगातार कही जाती रही, इंडी गठबंधन के जरिए कौन पीएम चेहरा होगा, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम निकल कर सामने आया था। बिल्कुल दर्शकों, एक भावनात्मक राजनीति अरविंद केजरीवाल की तरफ से शुरू की गई है और ईडी और सीबीआई की इन कार्रवाइयों को वो अपने पक्ष में भुनाना बेहतर ढंग से जानते हैं। चूँकि एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो है आप कह सकते हैं कि राजनीति की गहराइयों को समझ रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों तो ये कहा जा रहा है कि इस समय कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये राजनीतिक लड़ाई जो है काफ़ी महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है और फिलहाल संजय सिंह मनीष सिसोदिया की इस बड़ी लड़ाई को जब से हम कवर कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें कोई राहत जो है जल्द मिलती नजर आएगी। और फिर दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक भी हैं, पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों को इस समय देख रहे हैं, क्योंकि तमाम शीर्ष के बड़े नेता जेल की कालकोठरी में बंद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल पर जिम्मेदारियों का एक बड़ा बोझ है और इस समय जबकि खुद वो ये दावे कर रहे हैं कि वो इस्तीफे नामे को सौंप देंगे, वो अपनी सत्ता से जो है कहीं ना कहीं हाथ धो लेंगे, इस तरीके के भावनात्मक शब्द वो कह रहे हैं। लगातार कई भाषणों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मेरे साथ नेहा एक सवाल इनसे ले लेते हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के इस सियासी जो है एक तरीके से पतन शब्द का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। पार्टी के तमाम नेता जो इसमें फंसते चले जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया एक लंबे समय से जेल में बंद है, संजय सिंह ठीक उस तरीके के मामले में फंस रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जाना या फिर उस गठबंधन में खुल करके आना, ये भारतीय जनता पार्टी को चुभ गया और उसके बाद ये तमाम कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ? देखिए यहाँ पर आपने इंडिया गठबंधन की बात करी अबरार। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी का जुड़ना तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये भाजपा के लिए एक बड़ा यहाँ पर डर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं साफ सीधे शब्दों में यहाँ पर कहूँ तो ये जो आप इस वक्त चारों तरफ ईडी की कार्रवाई अगर आप देख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा, क्योंकि विधानसभा तो देखिए आप यूँ समझ लीजिए कि एक राज्य का चुनाव बचा है, 3 दिसंबर को यहाँ नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद जिसका हर पार्टी का जो फोकस होगा वो लोकसभा चुनाव के ऊपर होगा, और लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म होंगे यहाँ पर आप देखिएगा कि आम आदमी पार्टी का जो हर नेता जिसके ऊपर जिस भी नेता के ऊपर इस वक्त देखा जा रहा है कितने सारे घोटालों के आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का नेता क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये सारे नेता इन सारे घोटालों से यहाँ बरी होते हुए नजर आएंगे। फिर आम आदमी पार्टी का हर नेता जेल से बाहर भी आपको नजर आएगा। तो ये सब कुछ यहाँ जो डर है वो लोकसभा चुनाव का है और किसी चीज का नहीं है। बिल्कुल, राजनीतिक जानकारों का भी ये मानना है कि ये एक तरीके से राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। जैसा कि ईडी सीबीआई की कई कार्रवाइयों का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो हमें ये सारी बातें बेहतर ढंग से समझ में भी आती है, क्योंकि कई ऐसे मामले रहे जिसमें चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई, जिस बात का जिक्र मैं लगातार करता हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा मामला जो है फिर से एक बार चर्चा का विषय बन रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब इसको जो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से जो है आम आदमी पार्टी की उस छवि को बिगाड़ने का काम कर रही थी, अब खुद अरविंद
केजरीवाल इसको अपने पक्ष में भुनाने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ राकेश जी हैं, इनसे एक सवाल लेते हैं कि दरअसल इस समय वाकई ये तमाम खेल जो चल रहे हैं, चाहे वो आम आदमी का पक्ष हो, भाजपा का पक्ष हो, क्या इन सब बातों का असर आपके नज़रिए से 2024 पर पड़ेगा और क्या इसलिए ही ये तमाम खेल जो है वो रचे जा रहे हैं? देखिए अबरार, जो अरविंद केजरीवाल अभी काट रहे हैं वो उन्होंने ही बोया है। अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी के नेतृत्व और संयोजक थे। अब देखिए अरविंद केजरीवाल की नीयत कितनी तेज़ी से बदली। जब 2012 में आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी का संविधान बना तो उसमें ये कहा गया कि संयोजक जो है, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का पद नहीं रखा गया, संयोजक का पद रखा गया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाने के लिए। तो संयोजक के पद पर कोई व्यक्ति 2 बार से अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, यानी 2 कार्यकाल, जो कि साल भर का होगा। फिर उसे 3 साल किया गया और उसके बाद जो अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी का संविधान उसको पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि वर्तमान संयोजक जब तक चाहे तब तक वह इस पद पर बने रहेंगे। देखिए, नीति बनाना और उसको पूरी नीयत से फॉलो करना 2 व्यवस्था है। उसी रूप में सरकार में आए तो आपने क्या कहा, राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लोगों के जीवन शैली को बदल देंगे, प्रदूषण दूर कर देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रैपिड रेल के लिए 415 करोड़ रुपए देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप 562 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पर अपना चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो क्या हम आपका विज्ञापन रोककर राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए पैसा दे दें? तो ये तमाम तरह की जो एक चीज़ें निकल कर आई है। अब रहा 2024 पे क्या असर पड़ेगा, जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। दिल्ली के अंदर कितनी सारी अनियमित कॉलोनियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। जनता इस चीज़ को परख रही है कि आप कह कर क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के दलों के बीच में राजनीतिक स्वार्थ हावी है, उसको भी जनता देख रही है। तो जनता कहीं ना कहीं इस बात पर ज़रूर मोहर लगाएगी कि हम ऐसे, ये हाल जनता पार्टी जो आई थी उससे भी बुरा हाल है अभी विपक्षी एकता का। तो जनता कहीं ना कहीं, मेरे को नहीं लगता है कि विश्वास ज़्यादा दिखाएगी इंडिया गठबंधन पर और उनको बहुमत के पास पहुंचाएगी। कांग्रेस के लिए मैं यहाँ पे एक बिंदु जरूर जोड़ दूँ कि कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति ये है कि वो अकेले लड़े, नहीं तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी नहीं, विपक्षी पूरा कर देगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि संयोजक को लेकर के जो बात कही गई है, दरअसल इसको आप इस ढंग से भी समझिए कि ईमानदारी भी अपनी अपनी वाली होती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिस बात का जिक्र अभी हुआ, राकेश जी ने किया, दरअसल ये बतलाता है कि अरविंद केजरीवाल जो एक ईमानदार राजनीति को लेकर के देश में आए थे, दरअसल वो खुद उससे भटक गए और यही वजह है कि वो आज अपने पक्ष में जनता को बनाने में सफल नहीं है। अब देखते हैं कि ईडी, सीबीआई की इन तमाम कार्रवाइयों का उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ता है और इस समय जो वो अपने लिए, अपने पक्ष में जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन बयानों को दे करके, उस पर क्या जनता एक बार फिर से विश्वास करती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।